We have been studying how we got the privilege to be born in the family of God. और हमने सीखा कि परमेश्वर के घराने में जन्म लेने का हमें सौभाग्य कैसे मिला। और ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ। Last night we studied how we are bound together with the agape love. और कल रात हमने देखा कि किस प्रकार हम अगापे प्रेम के उस बंधन में बंधे हैं। और कल रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਪੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹਾਂ। And our self, mine is the hindrance. और हम उसके लिए रुकावट हमारे अंदर का जो स्वयं है, हमारा खुद ही है। और ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈ, खुद ही है। And I said that is the mother of all sin in our life. और हमारी जीवन के पापों का आदि माता या जननी है वो। और ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ जन्म देने वाली साडे जीवन दे विच पापा नु जन्म देने वाली माता है। We have to overcome. हमें उसके ऊपर जय पाना है। असी उस दे उत्ते जित पाउनी है। And today let's see what is our family work. और आज हम सुबह देखें हमारे खानदान का काम क्या है। आज असी देखिए कि साडे घराने दा काम की है। The work of our family. हमारे खानदान का काम, साडे घराने दा काम। Let us turn to 1 Corinthians chapter 3 verse 9. पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 9वां वचन। पहला कुरिन्थिया उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत। 1 Corinthians chapter 3 verse 9. पहला कुरिन्थी 3 का 9। पहला कुरिन्थिया 3 दी 9 आयत। For we are laborers together with God. You are God's husbandry, you are God's building. क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। क्यों जो असी काम करने विच परमेश्वर दे सांझी हां, तुसी परमेश्वर दी खेती अते परमेश्वर दा भवन हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए असी प्रार्थना करें। Father, we thank you for giving us this calm atmosphere. पिता, ये सुबह का ये शांत वातावरण आपने जो दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, सुबह दे वक्त जो तू शांत वातावरण दिता उस दे लिए धन्यवाद देंदे हां। Lord, in spite of the great storm last night, you have given us a peaceful, calm atmosphere this morning. प्रभु, कल रात के बड़ी आंधी के बाद भी प्रभु आपने सुबह हमें शांत वातावरण दिया है। प्रभु, कल रात जो वड्डी तूफान आया उस तो बाद तुसी सानू सुबह दे वक्त शांत वातावरण दे देता। Father, teach us this morning. पिता, आज सुबह आप हमें सिखाएं। पिता, आप सुबह सानू सिखाओ। Holy Spirit, you are the teacher. पवित्र आत्मा, आप हमारे उपदेशक हैं। ओ पवित्र आत्मा, आप साडे अध्यापक हैं। Teach me and all my friends this morning. मुझे और मेरे सारे मित्रगणों को आज सुबह के समय आप सिखाएं। और मेनू अते मेरे सारे दोस्तां नु सुबह दे वक्त आप सिखाओ। Father, glorify the Son, your Son Jesus in our midst. पिता, अपने पुत्र को हमारे बीच में महिमामय कर। और पिता, अपने पुत्र नु साडे विच उच्चा कर। If anybody's heart is bound by the powers of darkness, Father, I pray that you may open their hearts. पिता, यदि किसी का हृदय को अंधकार की शक्तियों ने बांध कर रखा है तो तुझसे विनती करते हैं कि आज सुबह उन्हें तू आजाद कर। और पिता, जेकर किसी दे दिलां नु अंधकार दी शक्तियां ने बांध के रखा है तो तेरे अगे विनती करदे हां तू उन्हां नु आज आजाद कर। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम में हम मांगते हैं। यीशु मसीह दे मिठे नाम विच मांगदे हां। Amen. आमीन। We are studying the subject heavenly family. हमारा विषय है स्वर्गीय घराना। साडा विषय है स्वर्गीय घराना। And now today we are studying what is our work. और आज हम सीखने जा रहे हैं हमारा काम क्या है। आज असी सीखन जा रहे हैं साडा काम की है। By the grace of God, we are in the family of God. परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर के घराने के अंग हैं। परमेश्वर दी कृपा दे नाल असी परमेश्वर दे घराने दे अंग हां। And we are bound by the love of God. और परमेश्वर के प्रेम से हम बंधे हैं। परमेश्वर दे प्रेम दे नाल असी बजे हुए हां। Then what is our work? सो हमारा काम क्या है? पर साडा काम की है? Here in 1 Corinthians 3:9, Paul says we are laborers together with God. पहला कुरिन्थी 3 के 9 में लिखा है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पहला कुरिन्थिया 3 दी 9 विच लिखिया क्यों जो असी काम करने विच परमेश्वर दे सांझी हां। That means we are working
with God. इसका मतलब हम परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। और उस दा मतलब ਅਸੀਂ परमेश्वर दे नाल काम कर रहे हैं। We are not working for God, we are working with God. हम परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के संग उसके साथ काम कर रहे हैं। ਅਸੀਂ परमेश्वर दे ਲਈ काम नहीं कर रहे, सगों के परमेश्वर दे साथ नाल काम कर रहे हैं। There are a lot of difference between working for God and working with God. परमेश्वर के लिए काम करना और परमेश्वर के साथ काम करने में बहुत अंतर है। परमेश्वर दे ਲਈ काम करना ਅਤੇ परमेश्वर दे नाल काम करना ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। What is our work? हमारा काम क्या है? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? Many servants of God do not know their work. बहुत सारे प्रभु के दासों को अपना काम क्या है मालूम नहीं है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Until and unless you know what is our work, we may not be doing correctly. जब तक हमें अपना काम नहीं मालूम, हमारा काम हम ठीक तरह से करेंगे। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। Let us turn to John chapter 14 verse 1 to 3. यूहन्ना 14वां अध्याय 1 से 3 तक हम पढ़ें। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 14 ਅਧਿਆय 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। John chapter 14 verse 1 to 3. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय पहले से तीसरे वचन तक। यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 14 ਅਧਿਆय ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਐਤ ਤੱਕ। Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I'll come again and receive you unto me, unto myself. There where I am, there you may be also. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ। Here Jesus Christ says, I am going to prepare a place for you. इधर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। इधर प्रभु यीशु मसीह कहता मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। After I prepare the place, I'll come again and take you to myself so that you may be there where I am. और मैं जगह तैयार करने के बाद मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा ताकि जहाँ मैं हूँ उधर तुम्हें भी ले जाऊँ। और मैं जगह तैयार ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। From the words used here, it's possible you may think that God is making some great building up in heaven. इन वचनों के शब्दों को देखने से ऐसे लगता है जैसे कि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में एक बड़ी कोठी तैयार कर रहा है। और ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। For spirit and soul, no building required. प्राण और आत्मा के लिए कोई कोठी की जरूरत नहीं, कोई मकान की जरूरत नहीं। प्राण ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। We are in this physical body, therefore we need buildings. हम एक शारीरिक देह में होने के कारण हमें रहने के लिए मकान की जरूरत है। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Now let's see what is this building. So आइए हम देखें ये भवन कौन सा है। आइए ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਭਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। Revelation chapter 21 verse 1 to 4. प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ। Revelation 21 verse 1 to 4. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 से 4 तक। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ। And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਵੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਜੂ ਪੂੰਝੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। A time is coming, Almighty God is going to destroy this complete earth planet. एक समय आ रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी को पूरा का पूरा नाश करेगा। एक समा आने वाला है जिस वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस धरती ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ बर्बाद कर देगा। The earth's resources are coming to coming to the closing hour. इंसान के जीने के लिए जो भी वस्तुएं इस पृथ्वी में पहले से थी वो सब खत्म हो रही हैं, समाप्ति के क्षणों में पहुंच रहे हैं। और इंसान दे जीन वास्ते जो भी इस धरती दे उत्ते चीज़ां सी ਉਹ ਮਿਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। God is going to create a new heaven and a new earth. There will be no sea. परमेश्वर एक नया आकाश, नई पृथ्वी को बनाएगा जिधर कोई समुद्र नहीं। और परमेश्वर एक नवा आकाश ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ बनाएगा जिस ते कोई समुद्र नहीं है। In that new heaven and new earth, New Jerusalem, the city of God, will come down. उस नए आकाश, नए पृथ्वी में परमेश्वर का शहर नया यरूशलेम उतर आएगा। और उस नवे आकाश, नवी धरती ते परमेश्वर दा नगर नवा यरूशलेम उतर आएगा। In that new Jerusalem, God will live with his saints. उस नए यरूशलेम में परमेश्वर अपने संतों के साथ वास करेगा। उस नवे यरूशलेम विच परमेश्वर अपने संतां दे नाल वास करेगा। Who is this new Jerusalem? ये नया यरूशलेम कौन है? ये नवा यरूशलेम कौन है? Revelation 21:9-14. प्रकाशित वाक्य 21:9 से 14। और प्रकाश की पोथी उससे 21:9 तो 14 तक। Revelation 21:9-14. प्रकाशित वाक्य 21:9 से 14। प्रकाश की पोथी 21 उसकी 9 तो 14 तक। And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plague, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal, and had a wall great and high, and had tall gates, and at the gates tall angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east 3 gates, and on the north 3 gates, and the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and to them the names of the 12 apostles of the Lamb. फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया,
और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपना की 12 नींवें थीं और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जिन्हां 7 दूतां कोलों 7 कटोरे सन अते ਜਿਹੜੇ ਛੇਕੜ ਦੀਆਂ 7 ਬਵਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਉਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾੜੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਸ਼ੋਂ ਉੱਤਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇਜ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਅੱਤ ਭਾਰੇ ਮੋਲ ਦੇ ਜਵਾਰ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਪੁਖਰਾਜ ਪੱਥਰ ਜਈ ਜੋ ਬਲੌਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਫੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 12 ਦੂਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 9 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੇ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਵੱਲ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਫੀਲ ਦੀਆਂ 12 ਨੀਹਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। Here, who is New Jerusalem is explained well. यहाँ पर नया यरूशलेम कौन है उसका अच्छा विवरण दिया है। और इधर नवा यरूशलेम कौन है उसका अच्छा विवरण दिता होया है। Here verse 9 says, I'll show you the bride of the Lamb's wife. 9वां वचन कहता है, फिर 9 इधर वचन आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। 9 वचन कहता ए उरे आ, मैं तेनू लाड़ी विखावां जेड़ी लेले दी पत्नी है। Anxiously, John was looking for the wife, the Lamb's bride. यूहन्ना बपतिस्मा देने यूहन्ना मेमने के दुल्हन को देख रहा है। और यूहन्ना जो है वो मेमने दी लाड़ी नु देख रहा है। Then he saw New Jerusalem, the city of God, is coming down. तब उसने देखा नया यरूशलेम जो परमेश्वर का शहर नीचे उतर रहा है। और तद उसने देखा नवा यरूशलेम जो परमेश्वर दा शहर है जादो उतों हेठा उतर के आ रहा है। So the New Jerusalem is the bride of the Lamb of God, Jesus Christ. नया यरूशलेम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया है। और नवा यरूशलेम यीशु मसीह दी लाड़ी यीशु मसीह दी कलीसिया है। In Revelation, lot of typology words used so that you may understand things more clearly. प्रकाशित वाक्य में विषयों को चित्र के तौर पर दिखाया गया ताकि आप उसके गहरे अर्थों को समझ सकें। प्रकाशित वाक्य में जो विषयां नु चित्र दे रूप ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। So the New Jerusalem is the Lamb's bride. नया यरूशलेम मेमने की दुल्हन है। और नवा यरूशलेम लेले दी पत्नी है, लाड़ी है। Who is the bride of Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? यीशु मसीह दी लाड़ी कौन है? 2 Corinthians chapter 11, दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थिया 11 अध्याय verse 2. उसका दूसरा वचन। उसका दूसरा वचन 2 Corinthians chapter 11, verse 2. दूसरा कुरिन्थी 11 का दूसरा वचन। दूसरा कुरिन्थिया 11 दी 2 आयत। For I am jealous over you with godly jealousy, for I have exposed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕੁਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। So every child of God is chosen to be the bride of Jesus Christ. हर एक परमेश्वर का संतान को मसीह की दुल्हन बनने के लिए चुना गया है। और हर एक परमेश्वर दे पुत्र ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Ephesians chapter 2, verse 20 to 22. एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20 से 22 तक। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆय ਉਸ ਦੀ 20 ਤੋਂ 22 ਆਇਤ ਤੱਕ। Ephesians chapter 2, verse 20 to 22. एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय 20 से 22। और अफसीਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਅਧਿਆय ਉਸ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਆਇਤ ਤੱਕ।
and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple of the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਥ बनाए जाते हो। So beloved, New Jerusalem is the chosen children of God. प्यारे अजीजों, नया यरूशलेम परमेश्वर के चुने गए संतान हैं। प्यारे दोस्तों, नवा यरूशलेम परमेश्वर दे चुने हुए पुत्र हैं। Or the New Jerusalem is the bride of the Lamb of God. या नया यरूशलेम मसीह यीशु का दुल्हन है। जहाँ नवा यरूशलेम मसीह यीशु दी लाड़ी है। And we are being built as a habitation of God. और हमें परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाया जा रहा है। सानू परमेश्वर दा निवास स्थान होने के लिए, भवन होने के लिए बनाया जा रहा है। 1 Peter chapter 2 verse 4 to 6. पहला पत्रस 2 का 4 से 6। पहला पत्रस 2 दी 4 तो 6 तक। 1 Peter chapter 2 verse 4 to 6. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 4 से 6। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 4 तो 6 तक। As to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious, you also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने का सिरे का एक चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਉਸਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਅਮੋਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। I pray that you may trust in the blood of Jesus Christ for a while, so that this may be revealed to you completely. मैं विनती करता हूँ आप प्रभु यीशु के खून पर भरोसा करते हुए बैठे, ताकि ये वचन का भेद परमेश्वर की आत्मा आप एक एक को खोल कर दे। मैं बेनती करदा कि तुसी यीशु मसीह दे लहू दे उत्ते भरोसा रख के बैठिए, ताकि ये वचन दा भेद परमेश्वर एक एक नू खोल खोल के दसे। Majority of the servants of God do not understand this. बहुत संख्या प्रभु के दासों को ये वचन अभी तक पल्ले पड़ा ही नहीं है, और बहुत ही तादाद विच प्रभु दे दासां नू इस वचन उन्हां दे पल्ले पिया ही नहीं। Many great preachers do not know this. बहुत सारे प्रचारकों को ये मालूम ही नहीं है, और बहुत सारे प्रचारकों को ये पता ही नहीं। But it is the will of God to reveal it to you through the Spirit. लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगा कि आपको अपनी आत्मा के द्वारा ये प्रकट कर दें। और परमेश्वर को ये चंगा लगा कि अपनी आत्मा के द्वारा तानु ये प्रकट करके दे। So let us trust in the blood of Jesus Christ for a while. इसलिए आइए थोड़ा समय प्रभु यीशु के खून पर हम भरोसा करके बैठे। आइए थोड़ी देर असी यीशु मसीह दे खून ते भरोसा रख के बैठिए, so that this mystery is revealed to you well. ताकि ये भेद आपको अच्छी तरह समझ में आए, ताकि ये भेद तानु चंगी तरह समझ आ जाए। Then only you will work properly. तभी आप सही तरीके से सेवा कर सकेंगे, ताई तुसी सही ढंग दे नाल सेवा कर सकोगे। Let's just trust in the blood for a while. आइए प्रभु के खून के ऊपर हम थोड़ी देर भरोसा करें। आइए थोड़ी देर प्रभु दे खून दे ते भरोसा रखिए। We have to
claim victory through the blood of Jesus. प्रभु यीशु के बहुमूल्य खून के द्वारा हमें जय को पाना है। और प्रभु यीशु मसीह के कीमती खून के द्वारा असी जय नु पाना है। Victory in the blood of Jesus. Victory in the blood of Jesus. Hallelujah. Victory in the blood of यीशु Jesus. मसीह के लहू में जय। यीशु Hallelujah. यीशु मसीह यीशु मसीह के लहू में जय। यीशु मसीह के लहू की Hallelujah. के लहू में यीशु मसीह के लहू की जय। यीशु मसीह के लहू। Amen. Friends, we are building New Jerusalem. प्यारे मित्रों, हम नए यरूशलेम के निर्माण में, उसके बनाने के काम में लगे हैं। प्यारे दोस्तों, असी नवे यरूशलेम दे बनाउण विच लगे होए हां। Jesus went to heaven to prepare this New Jerusalem. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए ताकि नए यरूशलेम को पूरा बना सके। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए ताकि नए यरूशलेम को बना सके। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग विच गया ताकि नवे यरूशलेम नु पूरा बना सके। Jesus up there, we are here. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में, मैं और आप इस पृथ्वी में। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग विच, मैं ते तुसी इस धरती ते। Here in Ephesians chapter 2, we read, through the Holy Spirit, this temple is being made. एफेसी की दूसरे अध्याय के द्वारा हमें मालूम चलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये नया यरूशलेम बन रहा है। और अफसियां दी पत्री उसके दूसरे अध्याय दी 20 ऐत दे द्वारा सानू पता लगदा है कि परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा ये भवन बनदा जा रहा है। Every servant of God is a tool in the hand of the Holy Spirit. परमेश्वर, हर एक परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा के हाथ में एक औजार या एक उपकरण है। और हर एक परमेश्वर दा दास पवित्र आत्मा दे हाथ विच एक संद है। That's what we read Ephesians 2:22. एफेसी 2:22 में हम पढ़ते हैं, अफसियां दी पत्री 2 दी 22 ऐत विच पढ़ते In whom you also are built together for an habitation of God through the Spirit. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। जिस विच तुसी भी आत्मा विच परमेश्वर दा भवन होण दे लई एक संग बनाए जांदे हो। So the builder is the Holy Spirit. सो बनाने वाला पवित्र आत्मा है। सो बनाउण वाला पवित्र आत्मा है। We, the servants of God, are just tool in the hands of the Holy Spirit. हम जो परमेश्वर के दास हैं, हम पवित्र आत्मा के हाथ में केवल एक उपकरण या औजार हैं। और असी जो परमेश्वर दे दास हां, पवित्र आत्मा दे हाथ विच सिर्फ एक संद दी। When we say God did this, then always we must understand Holy Spirit did that through that individual. सो जब कभी हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया, तो हमेशा अच्छी तरह समझ रखें कि पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति के द्वारा अपना काम किया। और जदों असी ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने ये कीता, ओ कीता, उस समय हमेशा चेता रखना है कि पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति के द्वारा कीता है। Here it is very clearly says, building together for an habitation of God through the Spirit. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और इधर सीधा लिखा जिस विच तुसी भी आत्मा विच परमेश्वर दा भवन होण दे लई। Whatever work we are doing, it is not we that do, God work through us. जो भी काम हम करते हैं ये हम नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा खुद कर रहा है। जो भी काम असी करदे हां ओ असी नहीं करदे हां, सगों के परमेश्वर साडे द्वारा करदा है। No human being is worth enough to share the glory in this work. कोई भी मनुष्य परमेश्वर इस संसार में महिमा लेने के लिए योग्य नहीं है। और कोई भी मनुष्य इस संसार विच महिमा लैण दे योग नहीं है। Many people say it's my church and my church and my church. बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मेरी कलीसिया, मेरी सेवा। और बहुत सारे प्रचारक बोलते ये मेरी कलीसिया, मेरी सेवा। The church belongs to Jesus Christ. कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का निज है। और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह दा निज है। Jesus says, I will build my church. प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने सीधा क्या है कि मैं अपनी कलीसिया बनावांगा। So the church completely belongs to Jesus Christ. इसलिए कलीसिया पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह का निजी है। और इस
इसलिए कलीसिया पूरी दी पूरी प्रभु यीशु मसीह दी निजी है। Man has no right to share the glory of God in the labor of God. परमेश्वर की सेवकाई में परमेश्वर की महिमा लेने के लिए मनुष्य को कोई हक नहीं। परमेश्वर दी सेवकाई दे लई परमेश्वर दी महिमा लैन दे लई मनुख नू कोई हक नहीं है। What God is doing? परमेश्वर कर क्या रहा है? परमेश्वर कर की रहा है? God is using you and me to build New Jerusalem. परमेश्वर आपको और मुझे हाथ में लेकर अपना नया यरूशलेम तैयार कर रहा है। परमेश्वर मैनू अते तानू अपने हाथ विच लेके अपना नवा यरूशलेम तैयार कर रहा है। We are also the part of New Jerusalem. हम भी नए यरूशलेम का एक हिस्सा हैं। असी भी नवे यरूशलेम दा एक हिस्सा हां। And the Lord by His grace using us to build that New Jerusalem. परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण हमें उस नए यरूशलेम के काम को पूरा बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। पर परमेश्वर अपनी वड्डी कृपा दे नाल सानू उस नवे यरूशलेम नू बनाउण दे लई अपने काम दे लई इस्तेमाल कर रहा है। The place which Jesus went to prepare is New Jerusalem. प्रभु यीशु जो जगह तैयार करने गया है वो नया यरूशलेम है। प्रभु यीशु मसीह जो जगह तैयार करने गया है और नवा यरूशलेम है। The main worker of this New Jerusalem is God Himself. और इस नए यरूशलेम का काम करने वाला परमेश्वर खुद है। और इस नवे यरूशलेम दा काम करने वाला परमेश्वर खुद आप है। Therefore Paul says we are laborers together with God. इसलिए पौलुस कहता है हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं। इसलिए पौल कहता है कि असी परमेश्वर दे नाल भाईवाल हां। So together with God we are building New Jerusalem through the Holy Spirit. इसलिए हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी होकर पवित्र आत्मा के द्वारा नए यरूशलेम का काम को पूरा कर रहे हैं। इसलिए असी परमेश्वर दे नाल भाईवाल होके पवित्र आत्मा दे द्वारा नवे यरूशलेम दा काम कर रहे हैं। So what is our ministry? सो हमारी सेवकाई क्या है? पर साडी सेवकाई की है? It is not just healing, preaching and telling people to accept Jesus Christ and pray for their blessing. ये नहीं कि प्रचार करना, दुआ करना, यीशु मसीह को जीवन दे दो और उनके लिए प्रार्थना करना। और ए नहीं के प्रचार करना, दुआ करना, यीशु मसीह नु जीवन दे दो उन्हां लई प्रार्थना करना। Our job is through the Holy Spirit pick up stones for New Jerusalem. हमारा काम है पवित्र आत्मा के द्वारा नए यरूशलेम के लिए पत्थरों को इकट्ठा करना। और साडा काम है पवित्र आत्मा दे द्वारा नवे यरूशलेम दे लई पत्थरां नु तैयार करना। We are building New Jerusalem. हम नए यरूशलेम को बना रहे हैं। असी नवे यरूशलेम नु बना रहे हां। All of you understood? आपको सबको समझ में आया? तानु सारा नु समझ विच आया? What is our ministry? हमारी सेवकाई क्या है? साडी सेवकाई की है? Building New Jerusalem. नया यरूशलेम को बना रहे हैं। और नवे यरूशलेम नु बना रहे हां। The worker for that number one is God Himself. और उस काम को करने वाला सबसे पहला परमेश्वर खुद है। और उस काम नु करने वाला सब तो पहला खुद परमेश्वर आप है। The Spirit coordinates all of us together. पवित्र आत्मा हम सबको संतुलन बनाकर इस्तेमाल करता है। और पवित्र आत्मा जो सानू अपने हाथ विच लेके इस्तेमाल करता है। Holy Spirit coordinates everyone, whether he's in India or America or in any part of the world. Holy Spirit coordinating and doing this work. दुनिया भर जब काम चल रहा है पवित्र आत्मा अलग अलग औजारों का संतुलन बनाकर काम कर रहा है। और दुनिया भर विच काम जा चल रहा पवित्र आत्मा जड़ा है अलग-अलग संदां दा संतुलन बना के काम कर रहा है। From Punjab, from Kerala, from America, from India, from China, from Philippines, one work is going on, building New Jerusalem. चाहे भारत हो, अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस, चीन या दुनिया का कोई भी कोना हो, एक ही भवन बन रहा है, नया यरूशलेम। चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश हो, दुनिया भर विच एक ही भवन बन रहा है, वो नवा यरूशलेम। God is picking up stones from different nationalities, different countries, and preparing them to be a stone of New Jerusalem. परमेश्वर अलग अलग देशों से, गांवों से, टापुओं से पत्थरों को इकट्ठा कर रहा है ताकि नया यरूशलेम का काम पूरा हो सके। परमेश्वर वक-वक देशों विचों, लाख-लाख बोलियां विचों, लाख वक-वक राज्यां विचों, टापुआं विचों पत्थरां नूं इकट्ठा कर रहा ताकि नवा यरूशलेम तैयार हो जाए।
About that, Paul says in Hebrew chapter 12, verse 18 to 24. अब इब्रानी 12 का 18 से 24 तक पौलुस इस विषय में कहता है। और इब्रानियों ਦੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਦੀ 18 ਤੋਂ 24 ਐਤ ਤੱਕ ਪੌਲਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। Hebrew chapter 12, verse 18 to 24. इब्रानी 12 18 से 24 तक। इब्रानी 12 ਦੀ 18 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ। For ye are not come unto the mount that might be touched and that burned with fire, nor unto blackness and darkness and tempest, and the sound of a trumpet, and the voice of words, which voice they that heard entreated that the word should not be spoken to them anymore, for they could not endure that which was commanded. And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. And ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the great assembly and the church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirit of just men made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, और तुरी के ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਕੋਪ, ਨਾ ਝੱਖੜ ਚੋਲੇ, ਨਾ ਤੁਰੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਈ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਭਈ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦਿਸਿਆ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੁਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਆਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਯਸ਼ੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਅਤੇ ਛਿੜਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਬਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। Come. Friends, I want you to understand the seriousness of the ministry. प्यारे मित्रों, मैं चाहता हूं आप सेवकाई की गंभीरता को समझें। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। What we are doing and who is our co-worker. हम कौन सा काम कर रहे हैं और हमारा सहकर्मी इस काम में कौन है, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। When God came down with his little bit of glory on Mount Sinai, the whole mountain was shaken. जब परमेश्वर अपने सीमित महिमा के साथ सीनाई पहाड़ पर जब उतरा, पूरा पहाड़ श्रृंखला हिलने लगा, धुएं से भर गया। जब परमेश्वर अपनी थोड़ी जी महिमा दे नाल सनई पर्वत उत्ते उतरिया तो सनई पर्वत कंब गया, हिल गया। The whole mountain was turned to smoke. और पूरी पहाड़ धुएं से भर गया। अते सारा पहाड़ धुएं नाल भर गया।
The people of Israel prepared themselves for 3 days. इसराइल की प्रजा ने अपने आप को इस दिन के लिए तैयार करने के लिए 3 दिन का समय लिया था। ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। There was a hedge put around the whole Mount Sinai. और पूरे पहाड़ के चारों तरफ बड़ा बाड़ा लगाया गया ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। No beasts were allowed to touch the mountain. कोई जानवर को भी उस पहाड़ को छूने नहीं दिया जाता। ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੂਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। When the glory of the Lord began to descend upon the mountain, there was a great noise of the trumpet. और जब परमेश्वर की महिमा पहाड़ पर उतरने लगी, तुरी की बड़ी गर्जन की आवाज आती थी। ਔਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, The voice became louder and louder. और आवाज ध्वनि बढ़ता गया। ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। People of Israel were standing far away. इस्राएल की प्रजा दूर डर कर खड़ी थी। ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੂਰ ਦੜ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। They were not on Mount Sinai. वो सिनाई पहाड़ के ऊपर नहीं थे। ਉਹ ਸਨਾਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। They were in the plain area in the desert near Mount Sinai. सिनाई के आस दूर जो खाली स्थान था, रेगिस्तान था, उसमें खड़े थे, मरुभूमि में खड़े थे। ਔਰ ਸਨਾਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਉਜਾੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ। But when they heard this trumpet and the noise, they were trembled. लेकिन जब तुरी की शब्द सुनाई गई, वो कंपने लगे। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ। Here Paul says, you are not come to near Mount Sinai. इधर प्रेरित पौलुस कहता है, आप सिनाई पहाड़ के पास नहीं आए। ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। But you come to the dwelling place of God Zion. लेकिन आप परमेश्वर के निवास स्थान सियोन में आए हैं। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। So what we are doing? सो हम काम क्या कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? Physically we are here. शारीरिक तौर पर तो हम इधर हैं। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। Spiritually we are in Zion. आत्मिक तौर पर हम सियोन में हैं। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। What we are doing in Zion? हम सियोन में कर क्या रहे हैं? ਅਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? Building New Jerusalem. नए यरूशलेम को बना रहे हैं। ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Physically we are on this earth. शारीरिक तौर पर हम इस पृथ्वी में हैं। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ। Spiritually we are seated in heavenly places. आत्मिक तौर पर हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। Therefore in Ephesians 2:6 we read, we are seated with Christ in heavenly places. इसलिए एफेसी 2:6 में लिखा है, मसीह के साथ स्वर्गीय थावों में बिठाए गए हैं। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2:6 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। Though we are physically here, spiritually we are in Zion. शारीरिक तौर पर हम इस पृथ्वी में हैं, तो भी हम आत्मिक तौर पर सियोन में हैं। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। There Paul says you are come not near Mount Sinai but near Zion. इसलिए पौलुस कहता है कि आप छुए जाने वाले उस सिनाई के नजदीक नहीं, लेकिन आप सियोन में आए हैं। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੂਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਸਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। So every servant of God spiritually building Zion. इसलिए हर एक प्रभु का दास, New Jerusalem. हर एक प्रभु का दास सियोन या नए यरूशलेम के बनाने के काम में लगा है। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਿਯੋਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। We are in Zion spiritually. हम आत्मिक तौर पर इस समय सियोन में हैं। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। Physically we are here. शारीरिक तौर पर हम इस पृथ्वी में हैं। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ। We have two personalities. हमारे अंदर दो व्यक्तित्व है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ। One is physical personality, another is spiritual personality. एक शारीरिक व्यक्तित्व है, दूसरा आत्मिक व्यक्तित्व है। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਿਕ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ। In the physical personality I am here. शारीरिक व्यक्तित्व में मैं इस पृथ्वी में हूँ। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ। But in my spiritual personality I am standing on Zion and preaching to you. लेकिन मैं अपने आत्मिक व्यक्तित्व में इस समय मैं सियोन में खड़े होकर आपसे वचन पेश कर रहा हूं। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Who is in Zion?
सियोन में कौन है? सिय्योन विच कौन है? The Almighty God. परम पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद। ओ अति महान पवित्र परमेश्वर खुद आप। Standing near the Almighty God, I preach to you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजदीक खड़े होकर मैं आपसे उसका संदेश देता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे लागे खड़े होके मैं तानू उसका स्नेह दे रहा हूं। So every child of God, every servant of God should understand that I am standing on Zion near the Almighty God. इस कारण हर एक विश्वासी, हर एक सेवक को हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं सिय्योन में खड़ा हूं। इसलिए हर एक विश्वासी नु, हर एक सेवक नु इस गल दा एहसास होना चाहिए मैं सिय्योन विच खड़ा हां। When you are standing in Zion, your intelligence has no value. जब आप सिय्योन में खड़े हैं, आपकी अकल का कोई कीमत नहीं। और जब तुसी सिय्योन विच खड़े हो ताडी अकल दी कोई कीमत नहीं। When you are in Zion, your doctorate has no value. जब आप सिय्योन में खड़े हैं, अपने ज्ञान से जो भी डिग्रियां पाई हैं वो किसी कीमत की नहीं। और जब तुसी सिय्योन विच खड़े हो तुसी अपने ज्ञान दे नाल जो भी डिग्रियां प्राप्त कीतियां उन्हां दा कोई मुੱਲ नहीं। Through you, God should speak. आपके मुंह के द्वारा सर्वशक्तिमान ने बात करना है। और ताडे मुंह दे द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने गल करनी है। Not your wisdom, not your experience, not your human ability. आपके आवाज नहीं, आपके ज्ञान नहीं, आपके अनुभव ने बात नहीं करना और है। ताडी आवाज नहीं, ताडे तजर्बे नहीं, ताडे ज्ञान ने गल नहीं करनी है। That's why Paul says God has not chosen the wise man, God has chosen the foolish people, the base, so that no man may share glory. इसलिए पौलुस स्पष्ट कहता है परमेश्वर ने ज्ञानवानों को नहीं चुना लेकिन मूर्खों को चुन लिया ताकि कोई शरीर उसके उपस्थिति में घमंड ना करे। और इसलिए पौलुस सीधा कहता है परमेश्वर ने ज्ञानवानों नु नहीं सगों मूर्खां नु चुन लिया ताकि कोई भी मनुष्य उसकी हजूरी विच घमंड ना करे। Human being can never come to the level of the knowledge of the Almighty God. मनुष्य सर्वशक्तिमान के उस ज्ञान की संपूर्णता में कभी नहीं पहुंच सकता। और मनुष्य सर्वशक्तिमान दे ज्ञान दी संपूर्णता विच कदे पहुंच नहीं सकता। He may be an eloquent preacher, he may be a highly educated person, having lot of degrees, but he cannot come near, even near to that mighty God's knowledge. इस संसार में एक व्यक्ति ने बहुत ज्ञान पाया होगा, बहुत अच्छा प्रचारक होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान के ज्ञान के सामने इसका ज्ञान कुछ नहीं। और इस संसार में एक व्यक्ति ने बहुत ज्ञान पाया होगा, उसके कोल बहुत ज्ञान होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ज्ञान के सामने उसकी कोई कदर नहीं। What man should do? मनुष्य ने करना क्या है? मनुष्य ने करना की है। What servant of God should do? एक प्रभु के दास को करना क्या है? एक प्रभु के दास ने करना की है। Kneel down before the Almighty God. सर्वशक्तिमान के सामने घुटने टेकने हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने घुटने टेकने। Oh God, I am unworthy. हे परमेश्वर मैं अयोग्य हूँ। ओ हे परमेश्वर मैं योग्य नहीं। God, I am not worthy even to speak a word. हे परमेश्वर एक शब्द बोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं, मैं लायक नहीं। हे परमेश्वर मैं एक भी शब्द बोलने के लिए योग्य नहीं, लायक नहीं। This work is a great work. प्रभु ये सेवा एक महान काम है। ओ प्रभु एक सेवा एक महान काम है। We are making your house. हम तेरे भवन को बना रहे हैं। असी तेरे भवन नु बना रहे हैं। Almighty God, we are making your house. हे परमेश्वर पर पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर हम तेरे घर को बना रहे हैं। हे अति महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर असी तेरे घर नु बना रहे हैं। Every stone that comes to your house must be a perfected stone. तेरे भवन में आने वाला हर एक पत्थर सिद्ध पत्थर होना चाहिए। और तेरे घर में आने वाला हर एक पत्थर सिद्ध होना चाहिए। There
should be no jury, no spot. It must be totally holy. हर एक पत्थर में, किसी भी पत्थर में कोई दाग या चुरी नहीं, बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए। और किसी भी पत्थर में कोई दाग या छुरी नहीं, बल्कि बिल्कुल शुद्ध सिद्ध होना चाहिए है। When Isaiah saw, he is seated on the throne. जब यशायाह ने इस परम पवित्र को देखा, वो सिंहासन में विराजमान है। और जब यशायाह ने इस महान परम पवित्र को देखा कि वो सिंहासन पे विराजमान है। Earlier, if you read Isaiah chapter 1 to 5, he was telling the mistakes of other people. यशायाह के पुस्तक और भविष्यवाणी को जब आप पढ़ते पहले 5 अध्याय में, वो दूसरों की गलतियों को बता रहा है। और यशायाह दी नबूवत विच किताब विच पढ़दे हां कि 6 अध्याय विच पढ़दे पहला वो दूसरे दी गलतियां नु दसदा सी। But when he saw the glory of God, लेकिन जब उसने परम प्रधान की महिमा को देखा, पर जब उसने अत महान दी महिमा नु देखा, he said, I am done under and I am unworthy. तो वो कहता है मैं तो अयोग्य हूं। वो कहता मैं तो नालायक हां। He just saw the glory only. यशायाह ने सिर्फ महिमा को देखा, यशायाह ने सिर्फ महिमा ही देखी। But I am standing on Zion. लेकिन मैं सिय्योन में खड़ा हूं। पर मैं सिय्योन विच खड़ा हां। Who is on my side? मेरे साथ कौन खड़ा है? मेरे नाल कौन खड़ा है? The consuming fire. भस्म करने वाली अग्नि खड़ी है। भस्म करने वाली आग खड़ी है। Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद। That's why Paul says to Timothy, you should know how to behave in the house of God. इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है, आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर के भवन में अपना व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। इसलिए पौलुस तीमुथियुस नु कहंदा है, तेनू पता होना चाहिए कि परमेश्वर दे घर विच भवन विच किस तरह वर्ताव करना है। Brothers, sisters, we are engaged in a very serious work. प्यारे भाई और बहनों, हम एक गंभीर कार्य में व्यस्त हैं। मेरे प्यारे भैन ते भराओ, असी इस एक बहुत ही डूंगे गंभीर काम विच रुझे होए हां। The Lord says, be holy because I am holy. परमेश्वर कहता है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है तुसी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हां। So I, with a trembling heart, I tell every servant of God, be careful about your holiness. इसलिए कांपते हुए डरते हुए मैं हर एक सेवकों से मैं विनती करता हूं, अपने पवित्रताई के विषय में बहुत ध्यान रखें। और इसलिए मैं डरते अते कांपते हुए हर एक सेवक दे अगे विनती करदा हां कि अपने पवित्रताई दे काम नू जो है पूरी तरह संभाल के रखें। This is not a place to show your efficiency. इधर अपनी खूबी दिखाने का जगह नहीं है। इधर अपनी खूबी विखाउण दी जगह नहीं है। This is not a place to show your ability. अपनी खूबी लियाकत दिखाने की जगह नहीं है। ये खूबी लियाकत विखाउण दी जगह नहीं है। This is the place to humble and become empty. ये वो स्थान है जिधर अपने आप को विनम्र करना है, पूरा का पूरा खाली करना। और ये वो स्थान है जिधर तुसी अपने आप को पूरी तरह नम्र करना, पूरी तरह खाली करना है। For delivering people of Israel, God wanted a Moses who became empty. इस्राएल को मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए था, मूसा, जो अपने आप को पूरा खाली किया। और इस्राएल नु छुड़ाउण दे लई परमेश्वर नु सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहिए सी, जो मूसा जिसने अपने आप को खाली किया। With his 40 years life in the palace, he became a great learned man. महल के 40 साल के जीवन से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बन गया। और महल दे 40 साल दे जीवन तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बन गया। But during the 40 years training of looking after the sheep, grazing the sheep, he became totally empty. लेकिन 40 साल मरुभूमि में जब ससुर की बकरियों को चराया, पूरा का पूरा खाली हो गया। पर उसने 40 साल जड़ा उजाड़ विच जंगल विच पेट बकरियों नु चराया, उसके द्वारा पूरे दा पूरा खाली हो गया। Then God says, you go. He says, no, Lord, I am not worthy. परमेश्वर कहता है मूसा तू जा, मूसा कहता है मैं उसके लिए लायक नहीं। परमेश्वर कहता मूसा तू जा, मूसा कहता मैं उसके लिए योग्य नहीं। Again God says, you go. फिर भी परमेश्वर कहता है मूसा तू जा। फिर भी परमेश्वर कहता मूसा तू जा।
Then he says, Lord, send some other person. मूसा कहता किसी और को तू भेज। मूसा ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ। Then God made Moses the God of Pharaoh. तो परमेश्वर ने मूसा को फरो का परमेश्वर बनाकर भेजा। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਫਰੌਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। Why we are not succeeding in the ministry? हम अपनी सेवकाई में उन्नति क्यों नहीं कर पाते? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? Why we are not able to pull down the stronghold as we expect or as we desire? तो वो गढ़ को जैसे हम चाहते वैसे हम गिरा क्यों नहीं पाते? ਦਾ ਉਹ ਗੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੇਗਦੇ? There are not many Moses. बहुत सारे मूसा नहीं हैं। बहुत सारे मूसा नहीं है। Many people say, I will do this, I'll do this, I'll do this. You calculate it and sit down, that's all. हम बहुत तेरे लोग हैं बोलते हिसाब किताब तो बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कागज में हिसाब किताब ही रह गए, थक कर बैठ गए। और बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। But when a person tries to empty himself, Lord, I am nothing, then God will use you to pick up the stones. लेकिन जब एक व्यक्ति अपने आप को खाली करता है, प्रभु में कुछ भी नहीं, तब परमेश्वर आपको हाथ में लेकर पत्थरों को इकट्ठा करता है। और जब एक व्यक्ति अपने आप ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Every stone will come. हर एक पत्थर आएगा। हर एक पत्थर आएगा। Eternal God knows who are all the stones of New Jerusalem. अनंतकालीन परमेश्वर को मालूम है नए यरूशलेम में कौन कौन सा पत्थर आएगा। और सदीपा काल दे परमेश्वर ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆਏਗਾ। Before the foundation of the world, he has already known who are all the stones of New Jerusalem. संसार को बुनियाद डालने के पहले इस सर्वज्ञान में परमेश्वर ने देख लिया है नए यरूशलेम में कौन कौन सा पत्थर आएगा। और संसार ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆਏਗਾ। According to his foreknowledge, he already known us. अपने सर्व ज्ञान में उसने हमें पहले से जान लिया है। उसने अपने सर्व ज्ञान के अनुसार पहला तो जान लिया। Satan is not the obstruction. हमारा रुकावट शैतान नहीं है। साडी रुकावट शैतान नहीं है। Why God created Satan? परमेश्वर ने शैतान को क्यों बना कर रखा है? और परमेश्वर ने शैतान को ठीक बना के रखा है। Quality check. हमारी क्वालिटी चेक हो रही है। साडी खूबी जड़ी है वो चेक हो रही है। Quality check. हमारा क्वालिटी क्या है वो चेक हो रहा है। साडी खूबी की है वो चेक हो रही, परख हो रही है। If Satan is not there, our quality won't be checked. अगर शैतान नहीं हो तो फिर हम कौन है करके पता ही क्या चले। जेकर शैतान ना हुंदा कि जे शैतान ना हुंदा तो सानू पता नहीं लगना सी कि असी है कौन। Quality check. You understand what is quality check? आपको समझ में आता है क्वालिटी चेक कैसे होती है? और तानू समझ विच आंदा है कि साडी खूबी जड़ी है एक किस तरह परख हुंदी है। Quality खूबी नहीं, quality check. What is the proper word? हमारी गुणवत्ता कैसे मालूम चलती है? और साडे जेड़े गुण है इन्हां दा किस तरह पता लगता है? The stones of New Jerusalem are all our heavenly quality checked stones. नए यरूशलेम में आए हुए, सियोन में आए हुए हर एक पत्थर उनका सारा गुण अच्छी तरह परखने के बाद पहुंचाया गया है। और नवे यरूशलेम विच आए हुए हर एक पत्थर दा जड़ा है उन्हां दा हर एक गुण जड़ा है वो परखण दे नाल चला गया। First, the stone is given to Satan. Check it. सबसे पहले उस पत्थर को शैतान के हाथ में देते हैं, ठोक ठाक कर देख तो सही इसके गुण क्या है। और सारा तो पहले इस पत्थर नु शैतान दे हत्थां विच दित्ता जांदा है कि इस नु जड़ा ठोक ठाक के वेख इस दे विच की गुण हन। First you have to pass through Satan's hand. सबसे पहले शैतान के ठोका ठाकी में से आपको जाना है। सारा तो पहला शैतान दी ठोका ठाकी दे विचों दी तुसी लंघना है। He will
test you with all his means and he will say, yes, he has passed. वो तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा ठोकने में, फिर भी अगर बच निकले तब बोलेगा इसमें कुछ खूबी है, इसमें कोई गुण है। और ओ ता जड़ा ठोका ठाकी करदे वक्त कोई कसर नहीं छड़ेगा और फिर भी बच निकलांगे तो फिर कहेगा इस दे विच कोई खूबी है, कोई गुण है। I tell Satan, Satan, you are not my destroyer, you are to check my quality. मैं तो शैतान को कहता हूँ, तू तो मेरा नाश करने वाला नहीं, तू तो ठोक ठाक कर ही जान रहा है मेरे गुण क्या है। और मैं तो शैतान नु कहना कि तू तो मेरा नाश करने वाला नहीं, सगों को मेरी ठोका ठाकी करके मैनू जान लेना कि मेरा गुण की है। When Satan brings trials, problems, allegation, all things, I am passed through that. जब शैतान आंधी तूफान समस्याएं लाकर मुझे अच्छी तरह ठोकता है, रगड़ता है, मेरे को उसके रगड़ने में से निकलना है। और जब शैतान इधरों उधरों आंधी तूफान लिया के समस्यावां लिया के मैनू ठोकदा है, रगड़दा है, तब मैं उसकी ठोका ठकाई विचों निकलना है। Jesus said, the Lord of this earth is coming. प्रभु यीशु ने कहा इस संसार का प्रभु आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस संसार दा सरदार आंदा है। He has nothing in me. उसका कुछ भी मेरे में नहीं। उसका कुछ भी मेरे विच नहीं। Who are the stones? पत्थर कौन है? पत्थर कौन है? Overcomers. जय पाने वाले, जित पाउन वाले। Who are the stones of New Jerusalem? नए यरूशलेम के पत्थर कौन है? नवे यरूशलेम दे पत्थर कौन है? Overcomers. जय पाने वाले। ओ जित पाउन वाले। So our job is to prepare overcomers. इसलिए हमारा परमेश्वर जय पाने वालों को ढूंढ रहा है। Our work is to prepare overcomers. हमारा काम जय पाने वालों को तैयार करना है। और साडा काम है जित पाउन वालों नु तैयार करना है। That is our ministry. वो हमारी सेवा है। ये साडी सेवा है। We have to go and pick up the stones. हमें एक एक पत्थर को ढूंढ निकालना है। असी एक एक पत्थर नु लब लब के बाहर कढना है। That stone may be, वो पत्थर शायद में होगा और वो पत्थर हो सकता है इस में चोवेगा। it may be. Therefore Jesus Christ said, all power in heaven and earth is given to me. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आख्या स्वर्ग ते धरती दा सारा अधिकार मैनू दिता गया है। Go and make disciples. जाकर चेले बनाओ। जाकर चेला बनाओ। Who is a disciple? एक चेला कौन है? ओ चेला कौन है? The chosen stone of New Jerusalem. नए यरूशलेम के चुने गए पत्थर। ओ नवे यरूशलेम दे लिए चुने गए पत्थर। What type of workers we need for that? उसके लिए हमें किस प्रकार के सेवक चाहिए? उस दे लिए सानू किस प्रकार दे सेवक चाहिए है? Fellow worker of Almighty God. सर्वशक्तिमान का सहकर्मी चाहिए। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे भाईवाल चाहिए हन। What type of servants of God we need? इन दिनों में किस प्रकार के सेवकों की जरूरत है? इन दिनों में किस प्रकार दे सेवकों की लोड़ है? A person who can be connected shoulder to shoulder with Almighty God. ऐसा व्यक्ति जो कंधे से कंधा सर्वशक्तिमान के साथ मिला सकता है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा सेवक जो मोढे सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाल जोड़ सकता है। When you go with the Almighty God, who can stand before you? जब आप सर्वशक्तिमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं, कौन रोक सकता है? जब तुसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे मोढे ना मोढा जोड़ के आगे बढ़ते हो, फिर कौन रोक सकेगा? When you go as a co-worker of Almighty God, who can stop you? जब आप सर्वशक्तिमान के सहकर्मी के तौर पर आगे बढ़ते हैं, कौन रोक सकता है? जब तुसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे भाईवालों के आगे बढ़ोगे, फिर कौन रोक सकेगा? Why you fail? आप हार क्यों जाते हैं? Why? आप हार क्यों जाते हैं? तू असी हार क्यों जाते हो? Why you fail? आप पराजित क्यों होते हैं? तुसी हार क्यों जाने हो? Your co-worker is not God.
आपका सहकर्मी परमेश्वर नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Why you beg money here and there? इधर उधर जाकर पैसे की भीख क्यों मांगते हैं? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? Why you run after fundraising? पैसे इकट्ठे करने के लिए इधर उधर क्यों भागते हैं? ਔਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? Your coworker is not God. आपका सहकर्मी परमेश्वर नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Whom God needs today. परमेश्वर को आज किसकी जरूरत है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? Coworker of God. परमेश्वर के सहकर्मियों की जरूरत है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Are you ready for that? क्या उसके लिए आप तैयार हैं? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? India is waiting. भारत देश इंतजार कर रहा है, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Nepal is waiting. नेपाल इंतजार कर रहा है, ਨੇਪਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Kashmir is waiting. कश्मीर इंतजार कर रहा है। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। For whom? किसके लिए? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? Coworker of God. परमेश्वर के सहकर्मियों के लिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हो? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? Kneel down. घुटने टेक लें। ਗੋਡੇ ਟੇਕੀਏ। Get ready to be a coworker of God. परमेश्वर के सहकर्मी बनने के लिए तैयार हो जाएं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। Your ability, your efficiency, your experience, all garbage. आपकी खूबी, आपका अनुभव, आपकी अकल सब कूड़ा है। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਹਨ। God looks for some empty vessel like Moses. परमेश्वर को मूसा की तरह कुछ खाली बर्तनों की जरूरत है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। You may not be knowing language. आपको भाषा नहीं आता होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, Your coworker knows the language. आपके सहकर्मी को भाषाएं मालूम है। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। You may be a poor man having no money. आप गरीब होंगे, एक 4 आना जेब में नहीं होगा, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੋਗੇ, 4 ਆਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। But your coworker is the creator who possesses all silver and gold. लेकिन आपका सहकर्मी सृष्टि करता है, जो सबका दाता है। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। All silver and gold belongs to him. सारा सोना और चांदी उसका अपना है। ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਭ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Money is there with the coworker. हमारे सहकर्मी के पास पैसा है, ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। Power is there with our coworker. हमारे सहकर्मी के पास सामर्थ है, ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। Language is with our coworker. भाषाएं हमारे सहकर्मी के पास हैं। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। Everything is with the coworker. हमारे सहकर्मी के पास सब कुछ है। ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।
He just want an empty vessel. उसको केवल एक खाली बर्तन चाहिए। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Who is able to empty himself completely. He will fill that person with all his fullness. जो अपने आप को खाली करता है उसको अपनी सारी परिपूर्णता से भरता है। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। When you go forward with your coworker, no mountain can stand before you. जब आप अपने सहकर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे जाते हैं कोई पहाड़ बाधा नहीं बन सकता। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। No fire can burn you. कोई आग आपको जला नहीं सकता। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। You believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? When you go with your coworker, everything is possible. जब आप अपने सहकर्मी के साथ जाते हैं सब कुछ संभव है। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਦ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। That's why Jesus said, you will do greater things than I did. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जो काम मैंने किया उससे बढ़कर तुम करोगे। और ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। What is our job? हमारा काम क्या है? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? Pick up every stone from every dark area. जहां भी कोई भी अंधेर गली में पड़े हुए पत्थर को हर एक चुने हुए पत्थर को बीन कर निकालना। और जिस भी अंधेरी कोठरी या गली ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। The stone may be in slash a deep dirt. You have to go and bring out that stone. एक पत्थर बहुत ही गंदगी के अंदर डूबा हुआ होगा उतर कर उसे उठाना है। और एक पत्थर ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਧਰ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। Some stone may be in the fortified stronghold of Satan. You have to knock it, get in there and bring the stone out. कई पत्थर तो शैतान के बड़े गढ़ों के अंदर किलों के अंदर बंद पड़े होंगे किलों को ढा के वो पत्थर को उठा कर लाना। कई पत्थर ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਗੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। Our only need is power from high. हमारा एक ही जरूरत है ऊपरी सामर्थ्य चाहिए। और साडी एक ही लोड़ है ऊपर दी शक्ति चाहिए है। Empty ourselves and be endued with that power from high. अपने आप को खाली करें स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाएं। अपने आप को खाली करिए अते स्वर्ग दी समर्थता दे नाल भर जाइए। Kneel down. घुटना टेकें। गोडे टेकिए।
I was about to close this meeting. मैं इस सभा को समाप्त करने जा रहा था। मैं इस सभा ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Hold on. Then the Lord said, I am going to pick up some Davids today. परमेश्वर की आत्मा ने कहा, मैं अपने दाऊदों को इस समय उठाने जा रहा हूँ। परमेश्वर ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਊਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। The persecution of Goliaths are here and there. गोलियात के सतावट इधर उधर हो रहे हैं। ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਤਾਵਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। One David. हमें दाऊदों की जरूरत है। ਸਾਨੂੰ ਦਾਊਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। David says, I don't have any weapons, but I come in the name of my Lord. दाऊद कहता है, मेरे पास कोई हथियार नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर यहोवा के नाम में मैं आता हूँ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। Experienced soldiers were hiding themselves for 42 days. अनुभवी सिपाही लोग हथियार के साथ अपने आप को 42 दिन तक छुपाए रखे। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। But here comes untrained David in the name of God. लेकिन यहाँ पर एक दाऊद बालक आता है जिसको कोई अनुभव नहीं है, लेकिन यहोवा के नाम में आ रहा है। पर इधर एक छोटा दाऊद आ रहा है जिसनु कोई तजर्बा नहीं है, पर वो यहोवा दे नाम ते आ रहा है। He got the head of Goliath. उसके हाथ में गोलियत का सिर मिल गया और उसके हत्थां विच गोलियत दा सिर है। Every powers that oppose us, we need their head. जो भी शक्तियां हमारा विरोध करती हैं, हमें उनके सिर अपने हाथ में चाहिए। जो भी शक्तियां साडा विरोध करदियां हन, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। All power in heaven and earth is with our master, elder brother Jesus. स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार हमारे बड़े भाई यीशु मसीह के हाथ में है। और सुर्ग ते धरती ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। The Lord said, I am going to give some special anointing. मैं परमेश्वर ने कहा, सुबह के समय मैं कुछ खास अभिषेक देने जा रहा हूँ। और परमेश्वर ने कहा सुबह के वक्त मैं कुछ खास मसा देने जा रहा है। For sisters and brothers. बहनों के लिए और भाइयों के लिए। बहना वास्ते भरावां वास्ते। God said, I am going to raise up my Davids to challenge the persecution, power of persecution. परमेश्वर कहता, मैं अपने दाऊद को खड़ा करने जा रहा हूँ, जो सतावट को सामना करेगा। परमेश्वर कहता कि मैं अपने दाऊद ਨੂੰ खड़ा करने जा रहा हूँ जो सतावट का सामना करेगा। कपड़ा पहना रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। आधा तक हम पहुँच गए, तब इधर आपने आमीन कर दिया। सबको प्रभु सबको भरने के लिए एक को भी नहीं छोड़ रहे। Amen. Prabhu Kadas, the Lord God has given him a vision that God is anointing you all. परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। परमेश्वर ये सुबह के समय हम सबको एक खास अभिषेक देने जा रहा है। परमेश्वर दे दास नु परमेश्वर ने दर्शन दिता कि परमेश्वर सुबह दे वक्त एक सानू खास मसा देन जा रहा है। All are being given a spotless, clear, white cloth. सबको दाग के बिना, जुरी के बिना वाला एक सफेद कपड़ा दिया जा रहा है। और सब नु दागां तो बिना, चुरियां तो बिना चिट्टा पहरावा दिता जा रहा है। God is raising up his big army. परमेश्वर अपनी शक्तिशाली बड़ी सेना को खड़ा कर रहा है। परमेश्वर अपनी शक्तिशाली वड्डी सेना नु खड़ा कर रहा है। First century there was a mighty army. Emperors could not face them. पहले शताब्दी में एक बड़ी फौज सेना थी, सम्राट भी उसके सामने खड़े नहीं हो पाए। पहली सदी में एक बहुत वड्डी सेना सी जिन्ना दा सम्राट भी सामना नहीं कर सके। Jewish nation could not stand against them. यहूदी देश उस सेना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। यहूदी देश भी उस सेना के सामने खड़ा नहीं हो सकिया। Even churches were established in the palace of Roman Empire. रोमी सम्राट के महल में कलीसिया स्थापित हो गई। रोमी सम्राट के महल में कलीसिया स्थापित हो गई। They were able to pull down every stronghold. उन्होंने हर एक गढ़ को ढा दिए। उन्होंने हर एक गढ़ नु ढा दिता। Not by money, not by
anything material, but by the power of God. पैसे के साथ नहीं, कोई शारीरिक वस्तुओं के साथ नहीं, लेकिन स्वर्गीय सामर्थ्य के द्वारा। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। If you are going to be a David, kneel down and pray. अगर आप दाऊद हैं तो घुटना टेक लें और प्रार्थना शुरू करें। और जेकर ਤੁਸੀਂ दाऊद हो तो गोडे टेकिए, प्रार्थना शुरू करिए। Anointing is coming. अभिषेक आ रहा है, मस्सा आ रहा है। Amen. God has shown another vision to the servant of God, Pastor Samuel Gill. परमेश्वर ने अपने दास पास्टर सैमुअल गिल के द्वारा एक और दर्शन दिखाया। परमेश्वर ने अपने दास पास्टर सैमुअल गिल के द्वारा एक और दर्शन दिखाया। God has shown him a vision, a flower bouquet is being given to us. परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया, परमेश्वर एक फूलों का गुलदस्ता हमारे हाथ में दे रहा है। और परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया कि फुल्ला दा एक गुलदस्ता। What it is? पत्ता गोभी जैसा। Something like a cauliflower. ये पत्ता गोभी जैसा कुछ हमें दिया है। और पत्ते गोभी दी तरह सानू कुछ दिता है। Then he asked, what is it? प्रभु के दास ने पूछा, ये क्या है? प्रभु के दास ने पूछा, की है? This is the power to pull down the stronghold of the enemy. दुश्मनों के गढ़ों को ढा देने का सामर्थ है। दुश्मना दे किलियां नु ढा देने वाली समर्था है। Take it. ले लें, ले लो। हालेलुया।